चाइना के अंदर हाइनान को चाइना का हवाई कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं वहाँ पे। वो कह रही है कि आपका बैगेज बड़ा है, लिहाजा आप प्लेन के अंदर बैगेज नहीं लेके जा सकते। और अभी बोर्डिंग की बारी है, तो चूँकि हमारा पासपोर्ट वहाँ पे जमा है तो उसके लिए जो रिसेप्ट मिलती है वो दिखा के हम लोग काम चलाएंगे। तो मुझसे जो है ना सीट के बारे में पूछ रही है कि कौन सी सीट लेनी है। चार्जिंग किट के पास जाके बैठते हैं। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस भी बने होते हैं। ये लाला जी कौन? हमारे वाला जहाज़ आके टैक्सी होना शुरू हो गया है। यहाँ पे वो वाली जो टनल आपको नजर, वो सामने जहाज़ लग गया है जहाँ पे हमने, और सनसेट के ज़रिए इसका नज़ारा चेक करो। आए हाय 64 से चेंज हो गए B274 पे चला गया और मुझे एक बंदा खुद लेने आया है। आज सिक्योरिटी चेक पे भी एक मामला हुआ, तो इस वजह से उन्होंने भी वहाँ पे रोक लिया कि ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है। जहाज़ के अंदर सवार होने वाले हैं। जहाज़ बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, उसका गेट। मुझे लगता है इन्होंने जहाज़ की पूँछ में मुझे जगह दी है। चेयर की टेक है, उसके साथ जफी डाल लो, जहाज़ फ्लाई करने लगा है। वाह, ये चेक करो, वेलकम टू हाईको। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। ग्वांचो चाइना के अंदर आज हमारा चौथा दिन है। अभी भी हम लोग वीज़े के चक्करों में घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिस जा रहे हैं। तो अभी भी मैं जा रहा हूँ, बल्कि अभी मैं निकला हूँ आमर भाई के घर से, यानी कि अपने होस्ट के घर से। यहाँ से सबवे पकड़ूंगा और इमिग्रेशन ऑफिस जाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को पता है जब मैं इमिग्रेशन ऑफिस गया था तो एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था वहाँ पे। तो वो डॉक्यूमेंट मैं कल शाम में इंस्टीट्यूट गया था तो साइन स्टैंप कर लिया था। तो अभी मैं वो डॉक्यूमेंट अभी मेरे हाथ में नहीं आया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑफिशियल स्टैंप होना बाकी थी, तो इंस्टीट्यूट का लीडर आया नहीं था। तो मेरे ऑफिस वालों ने वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्टैंप करवा लिया हुआ है, मुझे मैसेज आ गया हुआ है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से जाऊँगा वीज़ा ऑफिस, और वो इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो कोरियर सर्विस के ज़रिए, एक स्पेशल कोरियर सर्विस होती है एग्जेक्टिव, उसके ज़रिए वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे भेज देंगे। इसलिए हम लोग टाइम भी बचा लेंगे। उधर से वो डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन ऑफिस भेज देंगे, इधर से मैं इमिग्रेशन ऑफिस पहुँच जाऊँगा। इमिग्रेशन ऑफिस जाके वो डॉक्यूमेंट रिसीव करके तो फ़ौरन से जमा करवा दूँगा और 1 मंथ का वीज़ा हमें मिल जाएगा होपफुली। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ने के लिए, सबवे पकड़ने के लिए। इमिग्रेशन ऑफिस जाके आप लोगों से मिलते हैं। हाँ तो यार, इमिग्रेशन ऑफिस मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। ये मेरे पीछे जो येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है ना, ये इमिग्रेशन ऑफिस का है। तो अभी मैं कोरियर सर्विस वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब मेरे इंस्टीट्यूट से वो पेपर लेके और यहाँ पे मुझे पकड़ा के जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका हुआ है। मेरे जो कोलीग्स हैं या ऑफिस वाले हैं, उन्होंने कोरियर सर्विस वाले बंदे को मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पकड़ा दिया हुआ है। तो अभी वो ऑन द वे है। जैसे ही वो पहुँचता है मैं वो डॉक्यूमेंट रिसीव करके इमिग्रेशन के ऑफिस जाके सबमिट करवा दूँगा, और फिर वो मुझे वीज़ा रिसीव करने की एक स्लिप बना के दे देंगे, जिसके ऊपर हम रेड कलर की स्टैंप लगाएंगे और फिर फ्री टू मूव होंगे। चाइना के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, फ़ास्ट ट्रेन के ज़रिए, स्लो ट्रेन के ज़रिए और एयरप्लेन के ज़रिए कहीं भी जा सकते हैं उस रिसेप्ट के ऊपर। कोरियर वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी इमिग्रेशन ऑफिस पहुँच गया हूँ, तो अभी मेरी नज़र फ़ोन के ऊपर ही है कि कब कोरियर वाले का फ़ोन आए और मैं अपना डॉक्यूमेंट रिसीव करके इस इमिग्रेशन ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा दूँ। कोरियर वाला नीचे पहुँच चुका हुआ है। कहाँ पर खड़ा है ये? को फ़ोन करते हैं दोबारा, इसकी कॉल तो मुझे आ गई है। 这里有那个办公室的黄色的牌子，我在牌子下面，就在门口里面。OK， 好嘞。好。拍个照。好。有个收件码。好，我给你看一下，是不是这个？लो भाई साहब, डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया है। तो अभी हम लोग जाते हैं ऊपर और जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। हमने डॉक्यूमेंट वगैरह ऑलरेडी जमा करवा दिए हैं, और जो हमें पासपोर्ट वापस लेना होता है ना, उसकी रसीद हमने ले ली है। और चाइना के अंदर ना सिर्फ ट्रेन के अंदर बल्कि प्लेन के अंदर भी हम ये वाली रसीद दिखा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बतानी है, इस वीज़ा प्रोसेस कराने के दौरान एक बंदा मुझे मिला है, और वो बंदा कौन है? जब मैं चाइना में पहली मरतबा आया था ना, तो ये भाई साहब जो हैं मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे। तो आपकी मुलाकात करवाता हूँ। देखो आ चौधरी है जेड़ा
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। हेलो जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ट्रैवलिंग का दोबारा आगाज़ हो चुका है। दोबारा आगाज़ इस तरह से हुआ है कि मैं अभी अपने होस्ट यानी कि आमिर भाई के रूम से, उनके अपार्टमेंट से बाहर निकल आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, ग्वांचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ से हमने लेनी है फ़्लाइट और हाइनान जाना है। हाइनान जो है वो मशहूर है बीचेस के हवाले से। चाइना के अंदर, एक मिनट ये क्रॉस कर लूँ फिर बात करता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हाइनान की। हाइनान को चाइना का हवाई कहते हैं। हवाई जो अमेरिकन स्टेट्स है ना, हवाई, इसी तरह चाइना के अंदर हाइनान को चाइना का हवाई कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं वहाँ पे। तो भाई साहब, नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े के होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मोहसिन नवाज़ व्लॉग्स को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के मोहसिन नवाज़ व्लॉग्स को ज्वाइन कर लें। चाइना के हवाई से बहुत ही खूबसूरत वीडियोस आने वाली हैं। एयरपोर्ट नॉर्थ स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग लेंगे एस्केलेटर, तो ऊपर जाएंगे एयरपोर्ट में। हाँ जी, तो भाई साहब भाग दौड़ के एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि रश ज़्यादा है, इनका नेशनल हॉलीडे स्टार्ट हो गया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो बस स्टेशन हो, सबवे हो, एयरपोर्ट्स हों, सारे भरे पड़े हैं लोगों के साथ। ये चेक करो। और भाई ने इमरजेंसी में मेरी टिकट बुक की है, तो अभी मेरे पास सिर्फ टिकट नंबर है, वो यहाँ पे काउंटर पे दिखा के इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हमने किस एरिया में जाना है। 有航班号吗？ यस, 我们需要那个航班号。航班号对，是嘞。 EF 对，是的。您要见哪里？ 真的吗？您好，南航 EF 那边。谢谢啊，不用谢，拜拜。拜拜。ई या एफ़ एरिया में दोनों में से जिस पे मर्ज़ी बोर्डिंग करवा लो, और वहाँ से ही जाके हम लोग ऑटोमेटेड मशीन से टिकट निकालते हैं। हमारे पास सिर्फ टिकट नंबर आया है मैसेज के तौर पे, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। किसी किस्म की हार्ड कापी नहीं है हमारे पास टिकट की, कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ एक टिकट नंबर है और हम लोग रेडी टू ट्रैवल हैं। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ से टिकट निकालते हैं। हेलो नी हाँ, 6点半 I'm going to Haikou. 海口。 Yes. What time? 6点半 6点半。 Yes. China Southern Airline. 32. 32. Okay, thank you. बोर्डिंग के लिए हमें भेजा है उन्होंने 32 पे, अकाउंटर नंबर 32। नो बैगेज चेक इन पे भेजा है हमने। कोई चेक इन के लिए बैगेज जमा नहीं करवाना, सिर्फ हमारे पास हैंड कैरी है। और सुनो यार, यार क्या कर रही है यार? ये टिकट लिए नेट से दूसरी? आप इधर काउंटर पे ही आ जाएं। मैंने इन्हें बोर्डिंग दे दी, ये टिकट मैंने लिए। नो 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 हाइको ये भी कहते ये बिजनेस क्लास के क्या क्या मैंने के टिकट तो 他现在去哪里？ 现在他要托运，他要去前面，我这里拖不了行李，在 और वो कह रही है कि आपका बैगेज बड़ा है, लिहाजा आप प्लेन के अंदर बैगेज नहीं लेके जा सकते, लिहाजा उस तरफ जाएं और वहाँ पे जाके अपना बैगेज जमा करवाएं। नहीं, वो कंसिडर करते हैं ये जो चाइना के अंदर नंबर पे जमा करूँ। इनमें से जिस पे मर्जी चले जाएं। ओके। 你是哪里先生？ हाई खो 中间不用。 तो भाईजान एयरपोर्ट के काउंटर पे पहुंच चुका हूं और अभी बोर्डिंग की बारी है। तो चूंकि हमारा पासपोर्ट वहां पे जमा है, तो उसके लिए जो रिसेप्ट मिलती है वो दिखा के हम लोग काम चलाएंगे। हाँ ओके है भाई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 你选过位置了，要改吗？不用改吧。我要那个叫什么窗户的， 窗户没有了， 你看 普通舱你这个就最好了。 ना 普 जो 通舱 ओके 满的，可以了啊 और。मुझसे जो है ना सीट के बारे में पूछ रही है कि कौन सी सीट लेनी है। 264登机口。 ओके, अब भाई मैं गेट नंबर इस पे जाना है। बहुत लंबा चौड़ा गेट नंबर है। ग्वांचो एयरपोर्ट है भाई, यहाँ पे यही 这个他们还需要吗？还是我反正不安检需要的。 गेट नंबर 264 B 264 हाँ B 264
फाइनली थोड़ी सी परेशानी हुई है, आपको वापस जाके ना वहाँ पे काउंटर पे जाके यानी कि वेटिंग एरिया में जाके उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या परेशानी हुई है। हमारा गेट है इस तरफ, B264 नंबर गेट। ओहो भाई साहब, B264 नंबर गेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, नज़दीक ही था। जैसे ही हम उस एस्केलेटर से उतरे हैं ना तो बिल्कुल सामने ही मिल गया, बल्कि मैं आगे की तरफ भागा जा रहा था। ये बिल्कुल एस्केलेटर के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ये वाला गेट था। भाई यहाँ पे तो बहुत धूप है, क्या करना है। चार्जिंग किट के पास जाके बैठते हैं, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस भी बने होते हैं। भाई ये लाला जी कौन है? लो जी भाई साहब, हमारे वाला जहाज़ आके टैक्सी होना शुरू हो गया है। यहाँ पे वो वाली जो टनल आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आके ये टैक्सी होगा और फिर हमारी ऑफिशियल एंट्री होगी जहाज़ के अंदर। टाइम बहुत ज़्यादा करीब ही है, तो हम लोग भी करीब होते हैं उस गेट के जहाँ से हमने एंट्री करनी है। तो होपफुली जहाज़ टाइम पे ही फ्लाई करेगा लेट नहीं होगा लास्ट टाइम की तरह। वो सामने जहाज़ लग गया है जहाँ पे हमने सवार होना है, या जिस जहाज़ पे हमने सवार होना है। और सनसेट के ज़रिए इसका नज़ारा चेक करो, आए हाय 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 हाय। ओह भाई साहब, हमारा गेट नंबर B264 से चेंज हो गया, B274 पे चला गया। और मुझे एक बंदा खुद लेने आया है, क्योंकि मैं मसरूफ़ था बाहर वीडियोग्राफी करने में, बाहर जो जहाज़ टैक्सी हो रहा था उसको कैप्चर करने में। तो वो बंदा मुझे लेने के लिए पहुंच गया। कभी कभार ऐसा भी होता है ऐसे कामों में। आज सिक्योरिटी चेक पे भी एक मामला हुआ, क्योंकि जो पासपोर्ट रिसीव करने वाली स्लिप थी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, उसके ऊपर उन्होंने कांटा वगैरह लगाया हुआ था, क्रॉस लगाया हुआ था। तो इस वजह से उन्होंने भी वहाँ पे रोक लिया कि ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है। लेकिन उन्हें एक्सप्लेन किया कि भाई देखो, यहाँ पे इस स्लिप के ऊपर लगी हुई है, स्टैंप लगी हुई है रेड कलर की। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने स्टैंप इसी वजह से लगाई है क्योंकि ये पास हो गया है, यानी कि ये करेक्ट है। तो फिर जाके वो माने, नहीं तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे रोक लिया हुआ था। पहुँच गए भाई, पहुँच गए। एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि भाई चलते चलते पता लगता है एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए। हाँ थैंक यू। कैन रेडी टू गो? ओ भाई जी ओ भागो 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 भागो। जहाज़ के अंदर सवार होने वाले हैं। जहाज़ बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, उसका गेट आप चेक करो। हेलो, थैंक यू। भाई मेरी सीट से बैग जो है ना वो बहुत दूर चला गया, लिहाजा मैंने उससे लिखवा लिया है इसके ऊपर। मुझे लगता है इन्होंने जहाज़ की पूँछ में मुझे जगह दी है सीट। Am I right here? Yes, of course. Wait me a moment. I have found a space for you. Please. फाइनली हम लोग जो है अपनी सीट पे पहुंच चुके हैं और मेरा बैग उसने बहुत दूर रखवा दिया यार। वो प्लेन के गेट जहाँ से इंटर होते हैं ना, उसके स्टार्टिंग में ही उसने ऊपर वाला कैबिनेट खोल के वहाँ पर रखवा दिया। कहती है कि पीछे जगह नहीं है। माननी पड़नी थी भाई उसकी। जहाज़ जो है ना भाई आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक की तरफ जा रहा है। और ये जो एयर होस्टेसेस वगैरह हैं, इन्होंने कह दिया है कि भाई अपनी बेल्ट शर्टें बांध लो, चेयर की टेक है उसके साथ जफ्फी डाल लो, जहाज़ फ्लाई करने लगा है। ओह भाई साहब, सेफली लैंडेड। ओ सिरची ना मार दें सेफली लैंडेड अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं जहाज़ से। गुड बाय। Have a nice day. भाई साहब, फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। भाई इस एरिया में गर्मी है, चूँकि ये ट्रॉपिकल एरिया है ना, सारे का सारा समंदर है इसके इर्द गिर्द। और ये एक आइलैंड है, आइलैंड भाई, आइलैंड की सैर करनी है हमने।
वाह, ये चेक करो, वेलकम टू हाईको। हाँ तो यार लैंड किया ही है और हम लोग जहाज़ से उतर के नीचे आ गए हैं पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पे मैंने टैक्सी बुक की है। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मोहसिन नवाज़ व्लॉग्स को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करके मोहसिन नवाज़ व्लॉग्स को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।